स्टार्ट। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने में इस संघ राज्य क्षेत्र की अग्रणी भूमिका रही है। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि संघ राज्य क्षेत्र के तीनों जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। दीव के निवासियों की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में सराहनीय भागीदारी रहती है। स्थानीय प्रशासन ने हर घर से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी निभाकर पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जनता की उत्साहपूर्ण भागीदारी और प्रशासन के अथक प्रयासों के बल पर ही वर्ष 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण में दमन और दीव को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। जनता और प्रशासन मिलकर जिस लगन से नागरिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में हाथ बटा रहे हैं, उसी एकजुटता के बल पर पिछले 4 वर्षों में इस संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक विकास के क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से लगभग 40 पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। पैरा। दीव जिले के सभी घरों तक पेयजल पहुंचाने, सभी महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देने और स्कूल जाने की आयु के सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रशासन ने विशेष प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के लिए मैं दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासक, सांसदगण व अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, उद्यमियों और सबसे बढ़कर संघ राज्य क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ। शिक्षा ही मानव विकास का आधार है, इसलिए दीव में एजुकेशन हब स्थापित करने की संकल्पना सराहनीय है। यहाँ एक ही परिसर के अंदर स्कूल व कॉलेज से लेकर उच्च शिक्षा तक की सुविधाएं दी जा रही है। मुझे बताया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 50% से अधिक और पॉलिटेक्निक में 90% से अधिक बेटियों ने नामांकन कराया है। बेटियों की शिक्षा, विशेषकर वोकेशनल एजुकेशन के प्रति आप सब की जागरूकता के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। पैरा। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने एक उल्लेखनीय पहल करते हुए IIIT वडोदरा का इंटरनेशनल कैंपस यहाँ स्थापित कराया है। शिक्षा और शिक्षार्थियों से मुझे विशेष लगाव है, इसलिए राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान के पहले शैक्षिक सत्र की शुरुआत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मेरा विश्वास है कि अपनी विशिष्ट डिजाइन और भव्य वास्तुकला के अनुरूप यह कैंपस विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। इसके अलावा स्कूल के निर्माण से आसपास के बच्चे पढ़ाई में आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि दीव जिले में भी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के अंतर्गत प्रशासन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल फूड स्टॉल तैयार किए गए हैं। आज इन स्टॉलों का लोकार्पण हो रहा है।
स्थानीय उत्पादों की बिक्री से एक और तो यहाँ के निवासियों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को यहाँ के विशिष्ट भोजन का स्वाद भी मिल सकेगा। पैरा दीव की विशिष्ट वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह स्थान देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र है। दीव के साफ सुथरे और खूबसूरत समुद्र तट, प्राकृतिक गुफाएं और ऐतिहासिक स्थल लोगों का मन मोह लेते हैं। मुझे विश्वास है कि नागवा बीच के सौंदर्यीकरण से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। दीव में पर्यटकों की विशेष पसंद वाली अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन की सुविधा के लिए जालंधर सर्किट हाउस का नवीकरण किया गया है तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। दीव में आने वाले सबसे अधिक पर्यटक दीव फोर्ट देखने आते हैं। कल 27 दिसंबर को मुझे दीव फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करना है। मुझे बताया गया है कि ऑडियो विजुअल शो के माध्यम से दर्शक और पर्यटक दीव की महाभारत काल से लेकर ऑपरेशन विजय तथा उससे आगे की ऐतिहासिक विकास यात्रा का जीवंत दर्शन कर सकेंगे। पैरा मेरे लिए यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव में मुझे एक वर्ष के भीतर दूसरी बार आने का सुअवसर मिला है। पिछली यात्रा के दौरान फरवरी में दमन व दीव के सांस्कृतिक वैभव की झलक के साथ साथ मुझे लोगों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ था। उस यात्रा की सुखद स्मृतियां मेरे मानस पटल पर आज भी ताजा है और आप लोगों का स्नेह ही मुझे यहाँ खींच लाया है। अभी एक सप्ताह पहले 19 दिसंबर को गोवा राज्य के मुक्ति दिवस के अवसर पर मुझे गोवा की यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। गोवा के साथ साथ दमन और दीव ने भी उस दिन अपना 60वां मुक्ति दिवस मनाया है। इसी वर्ष दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव का एकीकरण हुआ है। ये दोनों ही घटनाएं संघ राज्य क्षेत्र के इतिहास में अविस्मरणीय हैं। आप सबके साथ मुझे भी इन घटनाओं का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन ऐतिहासिक घटनाओं के लिए इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। यह देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि इस छोटे से द्वीप ने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के समुद्री मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है। दीव टापू को कभी जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। गुजरात से अफ्रीका एवं खाड़ी के देशों में जाने वाले अधिकांश जहाज दीव से होकर जाते थे। व्यापार एवं सैन्य महत्व की दृष्टि से दीव का प्रमुख स्थान रहा है। पैरा मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्राकृतिक धरोहरों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं।
भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी और खास तौर से सौर ऊर्जा की ओर से विशेष ध्यान दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के उत्साहपूर्ण प्रयासों से अब दीव शहर भारत का ऐसा पहला नगर बन गया है जो दिन के समय में अपनी ऊर्जा की 100% जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी कर रहा है। इस क्षेत्र का इतिहास साहस, वीरता और देश प्रेम की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। हाल के इतिहास में यह द्वीप पुर्तगालियों से आज़ादी के लिए चलाए गए ऑपरेशन विजय और 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की असाधारण वीरता का साक्षी रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध में 9 दिसंबर 1971 को देश की रक्षा करते हुए भारतीय नौसेना के कैप्टन महेंद्र नाथ ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। अंतिम समय तक वे अपने साथी अधिकारियों और नौसैनिकों के बचाव में लगे रहे। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।